CAPFAC 2025 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस, डाउट्स, क्यूरी थे रिलेटेड टू रिजर्व लिस्ट, प्रोविजनल कैंडिडेचर एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो इसमें ब्रीफ में जो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट्स के थे उसके संबंध में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, टोटल जो आपकी वैकेंसी थी 432, जिसमें से अभी 350 कैंडिडेट्स के रिजल्ट जो आए हैं। तो यानी कि अभी आपका जो रिमेनिंग है वो 82 वैकेंसी रिमेनिंग है। तो 82 वैकेंसी जब रिमेनिंग है तो जितने वैकेंसी रिमेनिंग बचते हैं, यानी कि मेन लिस्ट में जो आ गया और टोटल जो वैकेंसी है, तो उसका डिफरेंस जो रिमेनिंग 82 है उसके 2 टाइम्स जो है वो रिजर्व पैनल में रखे जाते हैं। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रखे जाते हैं। इसका मतलब है कि 164 कैंडिडेट्स को जो है रिजर्व पैनल में रखा गया है। लेकिन ये आएगा रिजल्ट 82 का ही। बीच में जैसे ये है, इसमें से एक आध चेंज कभी हो सकता है। कभी कभी ये होता है ना, जैसे किसी कैंडिडेट का, सपोज वन कैंडिडेट का रिजल्ट विदहेल्ड रखा गया है तो कोर्ट केस के कारण है, तो उसमें से यदि एडजस्ट होगा तो मे बी इसका ये मेन लिस्ट भी चेंज हो सकता है। तो एक कैंडिडेट को सपोज उसमें घुसा दिया गया तो एक इसमें कम हो जाता है, पैसा एक दो कैंडिडेट का होता है। तो यानी अभी अब रिजल्ट जो आना है 82 आना है, लेकिन रिजर्व पैनल में 164 कैंडिडेट्स को रखा गया। अब उसमें से जैसे कुछ कैंडिडेट्स का था कि क्या अभी आप नेम पता कर सकते हो कि मेरा है या नहीं, नहीं अभी फिलहाल पता नहीं कर सकते हो। वंस कट ऑफ मार्क्स आ जाएगा कि कट ऑफ क्या है और आपका अपना मार्क्स पता चल जाएगा, और प्लस आपको अपनी कैटेगरी के संबंध में जो भी देखोगे। देखिए, अभी जो इस बार जो रिजर्व पैनल में है, पिछली बार यदि देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स बहुत कम थे। ईडब्ल्यूएस का इस वजह से कि ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स थे मैक्सिमम के रैंक जो थे वो बाद में थे। तो जब रैंक आपका किसी भी जो रिजर्व कैटेगरी में जिनका रैंक अच्छा होगा, ज्यादा कैंडिडेट्स का जनरल वाले लिस्ट में होगा, तो फिर उनके ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ज्यादा आपके कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। पिछली बार क्या था कि मैक्सिमम जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स थे उनके रैंक बाद में थे। जब बाद में थे इन द सेंस है कि मैक्सिमम ने अपने कैटेगरी में यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फोर्स एलोकेशन मिला। तो जब मैक्सिमम को फोर्स एलोकेशन अपनी कैटेगरी में मिला तो जनरल वाला जो वो सीट्स है वो आपका वैकेंट नहीं हुआ। ठीक है ना? तो उनके कैटेगरी का सीट वैकेंट नहीं हुआ इन द सेंस है। तो फिर जो है वो इस वजह से ईडब्ल्यूएस लास्ट टाइम यदि देखो तो ईडब्ल्यूएस का जस्ट वन कैंडिडेट को मिला था, यानी कि रिजर्व लिस्ट में प्लेस मिला था। लेकिन इस बार जो है पॉसिबिलिटी ये है कि आपके 14 से 18 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको मौका मिल सकता है। तो देखिए, जो टोटल आपके रिजर्व पैनल है, रिजर्व में यानी जनरल कैंडिडेट्स के 82 रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 34 रखे गए हैं, ओबीसी के 43 रखे गए हैं, और एससी के 3 और एसटी के 2। तो जो भी जैसे ये पार्टिकुलरली ये तीनों कैटेगरी में देखो, जो आपका यानी जनरल, ठीक है, जनरल, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों में लायन शेयर है। तो सपोज करो कि इसमें आप जो भी कट ऑफ आएगा, और यदि आपका कट ऑफ से अप टू 3 to 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स कम है, ये तीनों कैटेगरी में मान करके चलो, ठीक है, 3 से 4 मार्क्स यदि आपका कम है तो आप मैक्सिमम चांसेस हैं, जिसका एक नंबर कम है, जिसका 2 नंबर कम है, तो वो तो 100% श्योर रहोगे ना इन तीनों कैटेगरी में कि हमारा 100% श्योर है कि होगा। लेकिन जिनका 3 से 4 है तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्शनल केस में आप 5 नंबर कम है तब भी आप आशा कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 तक वाला में ऑलमोस्ट श्योर मानो कि ये हो जाएगा। किसी का 5 नंबर कम है तो उनका भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये नॉर्मली अभी मान करके चलो कि जो आपको रिजर्व पैनल में 82 रखा गया है, तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखो कोई ये फाइनल नहीं है ना, हमारे पास पूरे डेटा तो है नहीं, मैं एक स्पेकुलेशन ही कर सकता हूं जो मैं समझ पा रहा हूं। तो ये मैं मानता हूं
कि 35 से लेकर के 40 जो है वो जनरल कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। 35 से 40। तो ये पॉसिबिलिटी ये है ना कि इस बार मैं समझता हूँ कि 5 नंबर जिनका कम है उनका भी होने के जो है हाई प्रोबेबिलिटी है, और शायद ऑलमोस्ट होगा, ठीक है ना। तो इनफैक्ट कह सकते हो ना कि इस बार 5 वाला का भी होगा, इस वजह से ना कि इस बार कैंडिडेट्स कम है। 5 वाला का भी मान करके चलो कि ऑलमोस्ट श्योर ही मान करके चलो, ठीक है ना। तो ये जो 3 से 4 है ना, इसको 4 से 5 कर दो। 4 से 5 वाले में ऑलमोस्ट श्योर हो। और 6 नंबर वाला का भी यदि हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना, 6 नंबर कम भी है तब भी हो सकता है, इसको इम्प्रूव थोड़ा सा कर लो, ठीक है। 4 से 5 वाले ऑलमोस्ट श्योर मान लो, और 6 नंबर वाला का भी आशा रख सकते हो। तो जनरल कैंडिडेट्स में 35 से 40 कैंडिडेट्स का रिजर्व लिस्ट में आएगा कंफर्म, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो हो, तो यानी कि 14 से 18 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, ठीक है। और ओबीसी जो है, ओबीसी में आपका 18 से 22 कैंडिडेट्स, इनफैक्ट इसमें ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। हाँ मिस, ठीक है। 18 से 22 कैंडिडेट्स ही मान करके चलो, ठीक है। हो सकता है कुछ चेंजेस और हो जाए, ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल के मान कर चलो। थोड़े ज्यादा हो सकते हैं इसमें से थोड़ा ज्यादा और हो सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास पूरा डेटा उस टाइप की चीजें नहीं है, तो अभी हम ज्यादा ये नहीं कर सकते। एक बार और डेटा आ जाएगा ना, तो हम इस पर बेटर ये कर सकते हैं। अभी ये मान करके चलो, जो एससी हैं तो 1 से 2 कैंडिडेट, एसटी हैं तो हो सकता है एक कैंडिडेट, इतने का आपको मौका मिलेगा। तो ये मत मानो कि जो 164 कैंडिडेट्स का रखा गया तो 164 कब आएगा। ये इस चीज को देखो, प्रॉब्लम क्या होता है बहुत बार, जैसे हमने चीजों को डिस्कस किया, तो मे भी सकता है आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज को, या आप पूरा देखते नहीं हो, ये भी इशू होता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है कि जो भी जनरल है तो 35 से 40 के आसपास पॉसिबल है। ईडब्ल्यूएस में 14 से 18, और ओबीसी में आपके 18 से 22, और एससी में 1 से 2 कैंडिडेट, एसटी में 1 कैंडिडेट आशा है, ठीक है ना। अब 126 कैंडिडेट्स जो हैं उनके प्रोविजनल हैं। प्रोविजनल कैंडिडेचर का मतलब है यानी कि 350 में से 126 प्रोविजनल है। प्रोविजनल कैंडिडेट्स वैसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके जो कैंडिडेचर प्रोविजनल में रखे जाते हैं कारण कोई सर्टिफिकेट यदि मिसिंग है। अब वो कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, सपोज करो ना कि कोई मास्टर्स कर रहे थे, अब वो फाइनल आपने मास्टर्स कर लिया और उसका सर्टिफिकेट आपने जमा नहीं किया, तो आपका प्रोविजनल में रखा जाएगा। वंस आप जमा कर दिए तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, किसी कारण से किसी ने मास्टर्स का जमा नहीं किया तो क्लियर नहीं होगा, होगा डियर। देखो इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन है। तो मास्टर्स के कारण ऐसा नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, होगा। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन वाला नहीं क्लियर है तो उनका तो दिक्कत होगा ना। तो ऐसे होते हैं, 1 2 कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है। किसी का सपोज ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल का है। किसी का मान के चलो कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में कोई इशू है। किसी का फादर के नेम में, जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, एवरी ईयर इनका ऐसा प्रॉब्लम चलता है, इस वजह से कि महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका नेम में जो होते हैं वो फादर के नेम भी मिडिल नेम में आप लिखते हो, तो उसके कारण जो होता है ना सर्टिफिकेट में कुछ मिसमैच रेट रहता है। तो उसके लिए आपको एफिडेविट देने की जरूरत होती है। एफिडेविट आप दे देते हो तो फिर वो चीजें क्लियर हो जाती है। तो जिनका भी प्रोविजनल है, जो जो आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो जो आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करवा दोगे। आपको इसके लिए मेल भी आया होगा, और जिनका नहीं आया है उनका बाद में भी फिर आएगा, ठीक है ना। तो आप जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनके जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी को 1 प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को 2 प्रॉब्लम हो सकता है डॉक्यूमेंट में, वो सिचुएशन है, ठीक है। तो आप अपना वो क्लियर कर लो। देखो जो भी प्रोविजनल में होते हैं उनमें एक्सेप्शनल कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, वो यदि डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है।
अब और जैसे कुछ क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के थे कि जैसे 25 में जिनका रिजल्ट आया और वो 26 में भी एग्जाम दे चुके हैं और उनका भी अच्छा हुआ है, तो देखो क्या होता है कि रिटेन में जो अभी तक ये हो रहा था कि रिटेन में उनका रिजल्ट दे दिया जा रहा था। देखो यूपीएससी को कोशिश करना चाहिए कि इनफैक्ट रिटेन में ही उनका रिजल्ट नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि नए और कैंडिडेट्स को मौका मिल पाए। लेकिन ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि रिटेन में उनका रिजल्ट दे दिया जाता है, फिर उसके बाद वो लोग अपना डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं कि अच्छा इन कैंडिडेट का इस कैंडिडेट का हो चुका है, तो फिर उनको मेल करते हैं कि यस आपका कैंडिडेचर क्यों नहीं कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होता है, तो जनरली जो है रिटेन का दे दिया जाता है। अब ये देखो शायद हो सकता है इस बार चीजों को सुधार करें, हो सकता है। बट ये मान करके चलो कि जनरली जो है रिटर्न में रिजल्ट दे दिया जाता है, बट उनको फिर बाद में लेटर जो है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि एक बार जब आपका सिलेक्शन हो गया तो दोबारा तो नहीं होगा ना। लेकिन रिजर्व पैनल में अभी जिनका भी होगा, तो उनका तो ये रिटर्न का रिजल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट पहले आएगा, रिजर्व लिस्ट बाद में आएगा। तो ये एवरी ईयर ये चलते रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है कि सर जो ज्वाइन नहीं करते हैं उनका सीट क्या उनके जगह नए कैंडिडेट्स को मौका मिलता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जैसे 24 वाले में भी आपने में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जिनका नहीं हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कि सर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी का और कहीं सिलेक्शन हो गया तो क्या नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। वो होता है ना कि जो इरेगुलर वैकेंसी है, जैसे कुछ वैकेंसी जो है वो आपके लिमिटेड टाइम में आते हैं, जैसे 4-5 ईयर्स पर एक बार आता है, 3-4 ईयर्स पे आता है, या इवन 10 ईयर्स पे कभी कभी आता है। वैसे में होता है कि यदि आपका ज्वाइन नहीं किए तो नए कैंडिडेट्स को फिर मौका मिलता है, जो रिजर्व पैनल में रखे जाते हैं। तो 1 2 3 पहला रिजर्व पैनल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ये चीज होता है। आपके वाले में नहीं, आपके में जितने वैकेंसी है उतने का ही आएगा। जैसे 432 आपका 432 है, तो अभी 350 का आ गया है, 82 बाकी है। एक बार 82 आ गया, उसके बाद इसमें से 432 में भले इवन 100 भी ज्वाइन ना करे, सब कुछ करो, तब भी नए कैंडिडेट्स को फिर मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मान करके चलो कि जिन भी कैंडिडेट्स का इवन 5-6 मार्क्स कम है, पार्टिकुलरली इन तीनों कैटेगरी में, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो ये आप होप रखो कि आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सीट्स बाकी हैं। और जो भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप बता सकते हो, आप उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। ओके, थैंक यू।